ये समय समय पर केवल ब्राह्मणों पे ही अटैक होता है। उस समय कोई शासन प्रशासन की जू नहीं रेंगती और इस हमेशा जो है हम लोगों को दबाया जाता है ब्राह्मणों को, और हर जगह पे जो है हम ही लोगों को जो है हम लोग आगे चल के सभी का साथ देते हैं और उसके बावजूद जो है हम लोगों को इससे वंचित किया जाता है। इस समय सारे ब्राह्मणों बहुत आक्रोश है। इस और ब्राह्मण समाज के लिए जो कर रहे हैं ये लोग बहुत गंदा काम कर रहे हैं। ब्राह्मण तेजी होगा तकलीफ होगी लोगों को। हम लोग ये नहीं चाहते कि तकलीफ हो, और ब्राह्मण का आक्रोश बढ़ जाएगा तो तकलीफ बढ़ेगी, समस्या पैदा होंगी, उत्पन्न होगी, और ये नहीं चाहता। ब्राह्मण बहुत ही शांत प्रिय इंसान है, गुस्से में आता फिर कुछ कर दूसरा वो। कानपुर देहात में जलकर मरी माँ बेटी का मामला पूरे देश में सुर्खियां बना रहा, लेकिन हिंदुस्तान में कहावत है कि कोई भी मामला हो, वो दुर्घटना हो, हत्या हो, मर्डर हो या किसी तरह का मामला हो, उसको हमेशा जातिवादी के रंग में जरूर रंगा जाता है। इस मामले में भी अब ब्राह्मण का रंग दिया गया है, क्योंकि मरने वाले ब्राह्मण थे। और ये मामला तब तूल पकड़ गया जब पोस्टमार्टम हाउस में मैं हूँ ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष पहुँचे थे मौके पर। उस समय एक जिला पंचायत सदस्य बीजेपी की कृष्णा पासवान ने ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष दुर्गेश मणि को चप्पल से चला दी। मौके पर चूंकि बीजेपी के मंत्री प्रतिभा शुक्ला और उनके पति पूर्व सांसद अनिल वारसी भी थे, तो दुर्गेश मणि का आरोप लगाया गया कि ये उनके इशारे पे हुआ। अब ये मामला काफ़ी तूल पकड़ गया है और मेरे साथ इस समय ब्राह्मण सभा के कई ब्राह्मण लोग कानपुर शहर में चर्चित हैं, लोग ये ब्राह्मण समाज के लिए काम करते हैं, वो सब खड़े हुए हैं। अब हम इनसे बात करते हैं कि आखिर ये लोग क्या सोचते हैं इस मामले में। सर, क्या नाम है आपका? और जो दुर्गेश मणि ब्राह्मण सभा के उस पर चप्पल चलाया गया, उसमें दोनों तरफ से FIR भी हुई, तो आपको क्या कहना है? आप लोग किस तरह नजरिए से देख रहे हैं इसको? ये समय समय पर केवल ब्राह्मणों पे ही अटैक होता है। उस समय कोई शासन प्रशासन की जू नहीं रेंगती और इस हमेशा जो है हम लोगों को दबाया जाता है ब्राह्मणों को, और हर जगह पे जो है हम ही लोगों को जो है हम लोग आगे चल के सभी का साथ देते हैं और उसके बावजूद जो है हम लोगों को इससे वंचित किया जाता है। इस समय सारे ब्राह्मणों बहुत आक्रोश है। इस क्या नाम है आपका? राजेश कुमार शुक्ला, ब्राह्मण सेवा समिति। अच्छा, एक और शख्स है यहाँ पे, आप युवा हैं, क्या नाम है आपका? आप किस नज़रिए से इसको देख रहे हैं? अर्पित तिवारी। ये हम लोग ब्राह्मणों के साथ गलत हुआ है। हम सोच रहे हैं कि ब्राह्मणों के साथ गलत हुआ है, इसकी जांच हो। हम लोग के साथ गलत हो रहा है, ये हम लोग हर बार ही दबाई जाते हैं। इनका कहना है हमको हर बार दबाया जाता है। एक और यहाँ ब्राह्मण सभा के लोग हैं यहाँ पे। आपका क्या नाम है? और इसको जो चप्पल दुर्गेश मणि पे चलाई, उसके बाद FIR दोनों पर से कृष्णा गौतम ने भी कराई है हर एक्ट के अलावा, उधर दुर्गेश मणि ने भी कराई है। आप लोग किस नज़रिए से देखते हैं? मैं अभय त्रिपाठी हूँ। मैं इसमें नज़रिया बिल्कुल स्पष्ट है। एक ब्राह्मण बेटी और उसकी माँ जिंदा जल गई, जिसमें काफ़ी आक्रोश था पूरे देश में, समाज में, जिसके लिए सत्तामना देने मैं हूँ ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष दुर्गेश मणि त्रिपाठी कानपुर देहात गए थे और उन्होंने वहाँ पर परिवार को सामना दी और उनकी इंसाफ की आवाज़ भी बुलंद की। लेकिन उसको दुर्भावनापूर्ण तरीके से एक मंत्री और पूर्व सांसद द्वारा अपनी समर्थक जिला पंचायत सदस्य सरेआम पोस्टमार्टम हाउस में, जहां पर पुलिस और हजारों लोग मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में हमारे ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को चप्पलों से पीटा गया। पीटने के बाद संपूर्ण ब्राह्मण समाज से गाली गलौज की गई, जिसके बाद उसने तहरीर भी दी, लेकिन उसका मुकदमा नहीं लिखा गया। लेकिन मंत्री जी स्वयं जाकर थाने में ले जाकर कृष्णा गौतम की तरफ से SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज करा देते हैं। तो अब ये हाल है कि ब्राह्मण की बेटियां जिंदा जलेंगी भी, ब्राह्मण चप्पलों से पीटा भी जाएगा और ब्राह्मणों के खिलाफ मुकदमे भी होंगे। लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि जो मंत्री जो हैं तो वो भी तो ब्राह्मण है, प्रतिभा शुक्ला जी, तो फिर ब्राह्मण भी तो विरोध करने में भी तो ब्राह्मण का नाम आ रहा है। विरोध करने में ब्राह्मण का नाम आ रहा है, लेकिन आपने देखा होगा अक्सर तमाम देश में घटनाएं होती हैं जिसमें अन्य वर्ग के लोगों के साथ कोई घटना होती, कभी दलित कभी अल्पसंख्यक, जिसमें फ़ौरन तुरंत कार्रवाई की जाती है। पूरी दुनिया ने, पूरे समाज ने देखा है कि वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो महिला कितनी भद्दी तरीके से गाली गलौज कर रही है, मारपीट कर रही है, उसके बाद उसके साथ कार्रवाई नहीं की गई। अब रही बात मंत्री जी की, तो मंत्री जी हमारे समाज से हैं, लेकिन वो हमारे ही समाज को अगर कुचलने का काम करेंगे, दबाने का काम करेंगे, तो मैं उनको अपने समाज का नहीं मानता हूँ। ये और हैं यहाँ डॉक्टर हैं, ये ब्राह्मण हैं। सर, क्या नाम है आपका? आपको
आपको क्या कहना है इस मामले में? मैं डॉक्टर हेमंत मोहन, मैं होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ। जैसा कि कानपुर देहात में हुआ, वो बहुत ही दुखपूर्ण घटना हुई कि बेटी और माँ चीख रही थी मुझे बचा लो, और बुलडोज़र से उस झोपड़ी को गिरा दिया गया और वो काल के गाल में समा गई। तो हम समझते हैं यदि ये किसी और वर्ग की ये होती, अगर दलित होती या मुस्लिम समाज की होती तो हाहाकार मच जाता। और ये हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ब्राह्मण के साथ इंसाफ नहीं हो रहा। जब तक सारे ब्राह्मण एक मत होकर एक दूसरे का साथ नहीं देंगे, हम समझते हैं ब्राह्मण सर्वोच्च बुद्धि है। जितनी बुद्धि ब्राह्मण को होती है उतनी किसी को भी नहीं होती। वो बात ठीक है कि हमारे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी ने भी संज्ञान में लिया, लेकिन कागजी कार्रवाई से मतलब नहीं है। अब समय आ गया है कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए, तभी ब्राह्मण इसको अन्याय के रूप में देख रहे हैं। जो चप्पल चली है, जो महिला मरी है, और सबसे हैं यहाँ पे। सर क्या नाम है आपका? और ये जो दुर्गेश मढ़ी पे चप्पल चली गई, उसका वीडियो वायरल हुआ तो आपने भी देखा होगा, क्या कहना है आपका? क्या नाम है आपका? दिनेश चंद्र दीक्षित। हाँ जी, क्या कहना मैं है इसकी आपका? कड़े शब्दों में घोर निंदा करता हूँ। और ब्राह्मण समाज के लिए जो कर रहे हैं लोग, बहुत गंदा काम कर रहे हैं। ब्राह्मण उत्तेजित होगा तो तकलीफ होगी लोगों में। हम लोग ये नहीं चाहते किसी तकलीफ हो, कि हमेशा ब्राह्मणों को दबाया जाता है और किसी वर्ग में कार्रवाई क्यों नहीं होती है। आपको लगता नहीं कि बीजेपी की सरकार है, लोग कहते हैं ब्राह्मणों की सरकार है, इसके बावजूद अगर ब्राह्मण कह रहा मेरे साथ न्याय नहीं हो रहा तो फिर न्याय हो रहा ऐसा नहीं है, मगर कुछ तबके के लोग हैं जो उस चीज़ को गलत तरीके से यूज़ करते हैं, उनको हम पसंद नहीं करते, खोल निंदा करते इसकी। तो आप लगता है कि पूरे क्षेत्र में ब्राह्मण इस वीडियो को देख करके आक्रोशित हैं क्या? बिल्कुल आक्रोशित है, थोड़ा नहीं बहुत आक्रोशित है। अब ब्राह्मण का आक्रोश बढ़ जाएगा तो तकलीफ बढ़ेगी, समस्या पैदा होंगी, उत्पन्न होगी। और ये नहीं चाहता। ब्राह्मण बहुत ही शांत प्रिय इंसान है, गुस्से में आता फिर कुछ कर दूसरा वो। तो ये आप देख रहे हैं कानपुर के ब्राह्मणों की अपनी राय। निश्चित रूप से जो चप्पल का वीडियो वायरल हुआ है उसको इन सब ने देखा है और ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण समाज में इसकी चर्चा हो रही है। और जब किसी चीज़ की चर्चा होती है तो वो मामला तूल पकड़ता है, और जो मामला तूल पकड़ता है वो कोई न कोई असर दिखाता है। उत्तर प्रदेश में भी कहा जाता है कि जब भी चुनाव आते हैं उसके पहले जातिवादी रंग में रंगी हुई पार्टियाँ इस तरह के मुद्दों को तुरंत लपकती हैं और उसको बड़े लेवल पे ले जा करके खास जाति के वोटरों को प्रभावित करके अपना हमदर्द बनाने की कोशिश करती हैं, उनका हमदर्द बन करके। अब देखना होगा कि दोनों तरफ से मुकदमा कायम है पुलिस में क्या कार्रवाई करती है और राजनीतिक दल इस मुद्दे को अपने हिसाब से अपनी वोटिंग मशीन के लिए किस तरह इसको फिट करके अपनी तरफ मोड़ते हैं। क्योंकि निश्चित रूप से मोड़ेंगे कि जिस तरह से ब्राह्मण में आक्रोश है और राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया आ रही हैं, ये देखने वाली बात होगी कि कौन कितना इसमें कामयाब होता है। रंजय सिंह, कानपुर तक।